हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुंजन भारद्वाज। रिएक्शन विद कुंजन भारद्वाज। ठीक है, तो परसों जो एक पोल बैठा था हल्का जी के यहाँ, बहुत कुछ उसमें ऐसा था जो ये शो किया गया। जगत दीदी के लिए क्लीन चिट दी जा रही थी और धरती मोम को वहाँ पे ऐड किया गया था और धरती मोम वहाँ पे कुछ कुछ बोल रही थी। मैं पूरा नहीं देखी थी, तो वहाँ पे वो वही बोल रही थी कि जगत भैया उनसे जब बात कर रहे थे, जब उन्होंने देखा होगा जगत दीदी ने उनको धमकी दी है अर्थ मोम को सॉरी धरती मोम बोलेंगे, ठीक है, नाम लेने से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने उनसे बात की, वो बात कर रहे थे कि मुद्दा ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये फलाना ढिमकाना जो भी था। और उनके वर्ड वो थे कि मतलब कि वो गोलियां खा रही है, वो और गोलियां खाएगी, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, हम क्यों अपनी ज़ुबान ख़राब करें। तो वो चाहता था वही हो, लेकिन वो क्या, ये सब होना एक बहुत बड़ा सर्कल है, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, समझे। हम लोग पहले से समझ गए थे कुछ ना कुछ ऐसा होगा और शांत होगा। और ये सिर्फ हमसे हमसे क्या, जनता जो है, जो इनके पीछे पागल हो गए, उनसे को पागल करके डॉलर कमाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूँ, झूलन देवी जो ये जो बहू रानी है, वो उसका देवर और तहलका भी एक लाइव पे थे। और मैंने सुना है कि उस पैनल पे क्या नाम है पैनल का, बदलते रिश्ते, तो उसमें रात भर ये लोग बैठे रहते हैं। वहाँ एक तरफ दुख दिखाते हैं और वहाँ मज़े करते हैं। ठीक है, ये तो चलो एक बात थी। एक दो पैनल और होते थे, एक पैनल और था, वहाँ पे भी मुझे थोड़ी शंका हुई थी। कल उस पैनल में मैं भी थी। वहाँ एक लेडी झूलन झूलन कह रही हूँ, जगत दीदी का जो था ना चरित्र, साफ कर रही थी। मैं उससे समझ गई थी। ठीक है, मुझे लगा कि भाई ये होगा, पर वो मैंने देखा रात को जो अमित का पैनल था, अमित किट्टो, उस पे जिस पैनल की मैं बात करी, उस पैनल की ओनर वहाँ पे थी और एक और थी लेडी, वो भी वहाँ पे थी। नाम मैं बताऊंगी नहीं, और बताने से क्या भी हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा तो मैं नाम भी बता दूंगी। तो वो थे, तो उनके सबकी मैंने हरकतें देखी, मुझे लगा ये गड़बड़ थी। मुझे अभी भी डाउट है। मैं उनको पर्सनली नहीं, मैं उनको कमेंट करके आऊँगी, मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रही हूँ इस वजह से। तो चलिए, ये हो गया। तो उसके बाद मेन ये था कि उस लाइव में, जो तहलका की लाइव में ऐसा क्या हुआ जो ये सब हो गया। देखिए गाइस, वो जो जगत दीदी है ना, कमाती वो है जो उसकी चलती है वहाँ पे, इसीलिए उसकी इन गलतियों पे पर्दा डाला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सब बेरोजगार है ना, उसके घर वाले, इसीलिए उसकी बात पे सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए वो सामने से आके कभी ये नहीं बोली मेरी गलती ये है, बस बोली मेरी गलती क्या है, छोड़ दो ना, मर जाऊं, ऐसे ऐसे कमेंट कर रही थी। मतलब पब्लिक को पागल बनाने का पूरा पूरा प्लान था। अपना काम भी निकल गया और डॉलर भी आ गए। ठीक है, तो मतलब बस एक ही वर्ड आके लाइव में रो के दिखाती थी और वही वर्ड बोलती थी। तो मुझे ना एक चीज़ समझ में आई है, उसने ना ये हथियार बना लिया लोगों को डराने का। मेरे को लगता है उसने लोगों को ये बोला होगा, जो हमारे जेठू भाई है उधर भी ये चीज़ उसने रखी होगी। ठीक है, और जो जगत भैया है ना, वो जो जो किए हैं ना, उस हरकत पे तो उनको अच्छी खासी करनी चाहिए उनकी छिताई। ठीक है, तो उस लाइव में ये सब हुआ। वहाँ पे वो जगत दीदी को क्लीन चिट दी जा रही थी उनके भाई के थ्रू, और वो भाई अर्पिता जी से माफ़ी मांग रहा था। अच्छा हुआ अर्पिता जी ने माफ़ी नहीं मांगी, और वो भी लोगों के बोलने के बाद शायद मांगी, लेकिन अब माफ़ नहीं करना है। क्योंकि कुछ 3 महीने पहले की बात है, जब श्वेता जी भी ये जब छोड़ के जा रही थी, यूट्यूब गई थी, वो अब किसी वजह से गई थी, डरी नहीं थी। बात उनकी फैमिली की थी, वो नहीं चाहती थी फैमिली डिस्टर्ब हो। बात डरने की नहीं थी, क्योंकि वो फैमिली पर्सन है, तो मतलब एक होता है। तो जब बात उनकी फैमिली पे आती है तो पहले वो फर्स्ट फैमिली को रखती हैं। ठीक है, वही चीज़ अर्पिता जी के साथ हुई थी। उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, उन्होंने क्लियर बोला था कि ये बात ऐसे ऐसे है, उन दोनों का, जगत दीदी और जगत भैया का चक्कर है, रिलेशनशिप है, ये लोग भाई बहन नहीं हैं। उस टाइम पे दोनों भाई बहन वहाँ पे
कमेंट कर रहे थे धमकी वाले। वो चीज़ मैंने स्क्रीनशॉट भी ली थी और वो अर्पिता जी ने पढ़ के सब बता दिए उनकी वीडियो में, ठीक है। तो सोचिए उस टाइम पे उनको क्या धमकी दे रहा था, ये कर रहा था, और अब बोल रहा है मुझे नहीं पता था। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहती थी, तुम्हारा वो जगत भाई वहाँ आता रहता था, तुमको क्या पता नहीं था? झूठ बोलते, तुम सब एक साथ पार्टी ज्वाइन करते हो, सब करते हो। फेक लोग हैं, इनको पता है हमारी बहन कुछ भी करे, हमें तो पैसा देना है, हमें क्या करना है, उसकी पूंछ बन के घूमना है बस, और कुछ नहीं। वो लोगों को मेंटली हरास करते, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी करके सबको अपने वश में करके रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। वहाँ एक और अलग माजरा चल रहा था बहू रानी का, मार देंगे, चीर देंगे, काट देंगे। अभी तक जाके चीर के क्यों नहीं आई थी? प्लीज़ गाइस पॉइंट बी नोटेड, चीर के क्यों नहीं आई? लोकल होगा ना कोई पर्सन, किसी किसी वाइफ के साथ ऐसा होगा ना, तुरंत जाके ऐसे हाल करके ही ना बाल फाड़ देगी। ऐसे होता है। ये तो चुपचाप बैठ के खाली वीडियोज़ ही बना रही थी, वीडियोज़ में ही दिखाया जा रहा था चीर देंगे, फाड़ देंगे। रियलिटी में जाके बोलती, पता चल जाता उसके, भोपाल जाके बोलती, ठीक है। वो हो गया। फिर धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ रहा था। हम लोग पता है अर्पिता जी को इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो एक एक चीज़ जो बोलती है ना, वो चीज़ सच्ची होती है, और उनकी बोली हुई बात सब अब सच्ची आ रही थी। और ये चीज़ हमारे पास भी इतना दिमाग है, हमें भी पता था कि ये कंट्रोवर्सी इस तरीके से ख़त्म होगी। अब मैं एक चीज़ बोलती हूँ, सरिता दी और अंकुश, मुझे तुम पे ना भरोसा अभी डगमगा गया है। मैं जब जब तुम पे भरोसा करने लगती हूँ हट जाता है। मैं इतना एक्सपेक्ट करूँगी कि ये जो कल तुम उनके साथ लाइव थे ना, अमित लोग के साथ और सचिन वगैरह के साथ, होप कि तुम पर्सनली उनसे अब अटैच ना हो। अगर अटैच हुए तो तुम्हारा यूट्यूब का कुछ होगा कि नहीं होगा पता नहीं। हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, इन लोगों की वीडियो को हम लोग बिना देखे रिपोर्ट मारेंगे, उस चीज़ में तुम भी हो जाओगे ऐड, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर अब जाग चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सरिता दी और जेठू भाई। हमने उनको उस टाइम पे सपोर्ट किया था जिस टाइम पे जो लप्पू, जो जगत भैया है, उनको इतना परेशान कर रहा था। वहीं इंस्टाग्राम पे मैंने एक बहस भी की थी उससे, तो उसके रिप्लाई के बदले एक फेक आईडी से कमेंट आता है, वो मुझे इतने गंदे वर्ड्स बोलता है। फिर मैंने डायरेक्ट यही बोला, तू या तो ये जगत भैया है सचिन, या तू उसके टीम का कोई मेंबर है। उसके बाद बिना रिप्लाई के मुझे सचिन मनीषा वाली आईडी से, जो 1 मिलियन की थी यूट्यूब इंस्टा की, मुझे ब्लॉक कर दिया गया। तो समझ लीजिए ये लोग फेक आईडी बना के घूमते हैं। और मैं जब पैनल में जुड़ी थी तो फिर मैं वंदना जी के जो पैनल में गई थी, उसके बाद वहाँ पे एक फेक आईडी मेरा पीछा करते हुए आई थी, ठीक है। वो यूज़र आईडी खुद समझ जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, जो इनको ऐसे कर देता है ना, ये लोग उनके पीछे पड़ते हैं और जहाँ जाते हैं उनको नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो मैं जेठू भाई को, सरिता दी को तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि ये सब हैंडल जेठू भाई ही करते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने जेठू भाई हमेशा आपको कमेंट किया, हर एक जगह मैंने यही बोला है, आप देखते हैं मैं यही बोलती हूँ, आप हम मारवाड़ी की शान हो। तो उस शान को झुकने नहीं दीजिएगा, नाक नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपके उस टाइम पे सपोर्ट किया था जिस टाइम पे कुछ ही लोग थे आपके साथ, क्रिएटर्स तो नहीं थे, सिर्फ आकांक्षा थी और 2-3 क्रिएटर्स मुश्किल से बस, और हम पब्लिक थे। आप उस टाइम पे भले शांत हो गए थे लेकिन हम नहीं भूले थे, लेकिन हम हमेशा साथ में खड़े थे, हमेशा सपोर्ट किया था। हमने ये नहीं सोचा कि वो ये बोल रहा है वो ये बोल रहा है, नहीं, सरिता दी और जेठू भाई ही सही है, हमने यही बोला था वहाँ पे भी जाके। बस जो कल कमेंट किया आपने, कम्युनिटी आपने जो की थी, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी वो कम्युनिटी करने देने की, वहाँ डालने की, क्योंकि जिनका मुद्दा था वो लोग शांत कर लेते। और एकदम से इस तरीके से जो शांत हुआ ना, उससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है उस चीज़ से, उन लोगों की साइड से। पता चलेगा कि वो लोगों का जो भी होगा वो सब भगवान देख रहे हैं। आप लोगों से बस इतना ही एक्सपेक्ट करेंगे, किसी पार्टी या आईडी कहीं से आप उनसे कनेक्ट नहीं रहेंगे।
अगर हमें लगा आप उनसे कनेक्ट हो तो हमारा एक तो दिल टूट जाएगा जो कल टूटा था, उसके बाद हम कभी आपसे नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोल के आई हूँ जेठू भाई हमारे मारवाड़ियों की शान है, तो उस चीज़ को मैं बरकरार रखी हूँ। लेकिन जिस दिन वो चीज़ मेरे सामने आई तो मैं अपनी साइट्स तो ख़त्म कर दूंगी, और जो सब्सक्राइबर होंगे वो भी, क्योंकि वो कम्युनिटी से लोग बहुत भड़के हैं। और जो कमेंट पिन हुआ था, इतना थैंक यू बोलती हूँ कि आपने हमारी बात सुनी जब मैंने आपको ये बात बोली और हम बात रखी अपनी, तो आपने वो पिन हटा दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, जिसके लिए आप इतने ब्लाइंड हो गए हो कि वो कुछ कर लेगी, ये कर लेगी। नहीं, वो इतनी पागल नहीं है, उसको करना होता इतनी जो चैट आई थी ना उस टाइम कर चुकी होती। एक लड़की वो सब चीज़ नहीं देख सकती है, वो जब उस टाइम पे नहीं की तो इस टाइम पे क्या कर लेगी। जबकि इतनी वीडियोस तो उसके लिए आ भी नहीं रही थी, सिर्फ जगत भैया और उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के लिए ही आ रही थी। इतनी उसके लिए भी आ रही थी पर इतनी नहीं। तो इतना किसी की भावनाओं में मत रही बहना, ठीक है, मत बहना। क्योंकि लोग पागल बना देते हैं सिर्फ यही बोल के, मैं डैश बोलूँगी वो वर्ड मेरे को नहीं बोलना, बस वही लाइव में आके वही वर्ड बोलती थी। तो क्या सच में वो ऐसे कर लेगी? और उसको अभी अपनी 6 साल की बच्ची याद आ रही है, ठीक है। उसको वो टाइम पे बच्ची याद नहीं है, या सामने उसकी पत्नी जो थी वो याद नहीं है उसको कि इसकी बीवी है, ये तो मेरा भाई है। उस बंदी और उस बंदे के चक्कर में हम भाई बहन के जो रिश्ते जो मुंह बोले वाले रहते ना, इतने हम लोग निभाते हैं इतने साल से, हम लोगों पे डर लगने लग गया। शक नहीं, डर लगने लग गया। भाई बोलना में, हम जब किसी को भाई बोलते हैं ना डर लगता है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने ये सेट कर दिया सबके दिमाग में, अब वो लोगों के दिमाग से नहीं निकलेगी जब तक जनता को जस्टिस नहीं मिलेगा। हमारा यही चलेगा, जस्टिस फॉर जनता। और गाइस प्लीज़, जो भी जगत दीदी जगत भैया से लिंक रखेगा उनके पास जाएगा, वीडियोस में आएगा, उन सब की वीडियोस को रिपोर्ट मारिएगा। क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना कमा चुके हैं, ठीक है, अपना कमा चुके हैं। और जो जो जगत भैया की फैमिली है वो सब चालाकी से बहुत निकले हैं आगे। और जो भाभी जी थी हमसे तो छोटी है ही, झुल्लन और पगल चट्टी बोलूँगी मैं तो वो भी बहुत गेम खेली है, ठीक है। बार बार उसके वर्ड बहुत सब देखिएगा, बहुत देखिएगा, सब समझ में आएगा। वो जो गेम खेले अपने पति के साथ मिलके, स्क्रिप्टेड था, हम बोले थे। ये वाला जो जगत भैया की साइड की फैमिली का था ना वो सब स्क्रिप्टेड था। तो मैं यही बोलूँगी कि सपोर्ट क्या करना इन लोगों की, ऐसी ऐसी जो भी वीडियो आए जिससे ये लोग एक साथ जुड़े हों, कहीं ये लोग पार्टी, किसी को व्यूज़ मत दीजिए, सीधा रिपोर्ट मारिए, सीधा रिपोर्ट मारिए, औकात में आएंगे ये लोग। क्योंकि इन्होंने जहाँ पे ख़त्म किया ना, ये पब्लिक पागल हो गई है। क्योंकि पब्लिक को इंसाफ चाहिए अब, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को पागल बनाया, दिन रात सबकी नींद चैन खराब कर दी, लोग डिप्रेशन में जाने लग गए। कौन जवाब देगा इसका? अर्पिता जी को इतना परेशान किया था, लीगल खेलना था इनको, लीगल में तो वो बताएंगी और हम उनके साथ हैं। और मेरा ये मानना है इनकी हर एक रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारें, वो वीडियो पे रिपोर्ट मारें, ऐसे ना छोड़ा जाए। ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग यूट्यूब इनके पिताजी का है क्या, जो लोग कुछ भी छाप देंगे और लोग देखेंगे और फिर इनको कुछ बोलेंगे तो ये लोग कुछ और बोलेंगे। लीगल की धमकी, लीगल सबसे पहले इनको होगा। क्योंकि ये जो चीज़ छापते हैं, जो चीज़ ये लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा लीगल इन पे जाएगा। करो तुम लीगल, पलट के जवाब आएगा फिर। इतना दिमाग ख़राब किया है, इतना दिमाग ख़राब किया है। कुछ पैनल थे, एक दो क्या दो तीन कुछ पैनल थे जिनको मैं देखती भी नहीं थी, वो इनके सपोर्ट में थे। ये चीज़ मेरे को समझ में आ गया। लेकिन अब पब्लिक जाग जाओ, अंधभक्ति छोड़ दो। इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इनकी हर एक वीडियो, जो चाहे अमित किट्टो हो, भले ही उनका परसुन जीजा हो, भले ही वो छपरा वाला हो, छप्पर वाला जो आया था लाइव में वो हो, अगर लगे अंकुश गलत है, अंकुश इनसे मिला है, तो अंकुश को भी, और जो भी मिला है, जो जगत भाई है, इसकी फैमिली वाले जो भी वीडियो डाले और ये जगत दीदी, सब की वीडियोस को रिपोर्ट मारे। क्योंकि इन्होंने हमारा टाइम और दिमाग बहुत ख़राब किया है। तो अब हम इनका वक्त ख़राब करेंगे। इनको पनीर से दूध पानी में लेके, दूध पानी नहीं, पानी और बिस्किट पे लेके आएंगे, ठीक है। इनको लगता है ये कुछ भी करें, इनको कोई ना बोले, जब कोई बोले तो लीगल की धमकी दी जाए, नहीं।
और वो औरतें इतनी घटिया और पागल हैं जो आके जो लप्पू के जो लाइव में आके किसी और की लाइव में भी आके वो लप्पू को, जो जगत भैया है, उसकी तारीफ़ें कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए। कौन सी कैटेगरी की औरतें हो तुम लोग? ठीक है, तो गाइस हमारी एक ये मुहिम चलेगी, जस्टिस फॉर जनता। इसको बहुत आगे तक पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आप जाग जाओ, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं ना हमने वीडियो डिलीट कर दी। वीडियो डिलीट नहीं की है इन्होंने, सिर्फ प्राइवेट की है। ठीक है, प्राइवेट की है, इनको डॉलर कमाने हैं। और जो भी क्रिएटर जिनसे इनका पंगा था, जो भी इनके साथ मिले वापस से, सबको रिपोर्ट मारो। वीडियोस मत देखना, रिपोर्ट मारो। ऐसे लोगों को देखो जो इंसान अच्छा हो, अच्छी चीज़ें दिखाता हो, जिनसे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और हमारा यही मोटिव रहेगा जब इनकी वीडियो आए रिपोर्ट मारो। मैंने तो कल परसों से स्टार्ट कर दिया, मैं पहले नहीं कर रही थी, एक दो कर देती थी, जस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया। जहाँ मुझे वीडियो दिखी रिपोर्ट। ठीक है, इन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग सोचते हैं हम कुछ भी करें जनता कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, चलिए गाइस चलते हैं, बाय।